तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो पर। मैं आपका दोस्त तारिक एक बार फिर से लेकर आया हूँ क्लास 10 साइंस इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चली है हमारी, ठीक है। ये पार्ट जो है इसका 3 है, ठीक है। सबसे पहले हेडिंग लिख लेते हैं अच्छी तरीके से। चलिए बड़े तरीके से पहला थोड़ा व्यवस्था बना लेते हैं यहाँ पर थोड़ी सी। देखिए क्लास 10 साइंस मोस्ट important questions क्वेश्चंस 200% चांस हाँ मिले, ठीक है ना। चलो देखिए पार्ट नंबर 3, ठीक है ना। पार्ट नंबर 3, ठीक। तो आज जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चला रहे हैं हम, तो आज के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 करके डाल दीजिए। आज हम पढ़ेंगे A to Z जल के बारे में, ठीक है ना। क्योंकि जल से जो है काफ़ी अच्छा हमें क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है। 1 नंबर के भी अगर आते हैं तो 2 क्वेश्चन तुम्हारे कोयबार में आते हैं, ठीक है ना, केमिस्ट्री की तरफ से। तो आज हम प्रॉपर जो पढ़ेंगे जल के ऊपर पढ़ेंगे, जल है क्या, ठीक है ना। A to Z सबसे पहले मैं थोड़ा इंक वगैरह डाल देता हूँ, है ना। और इतने बाकी जो भी लोग हैं आए हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो भी लोग पुराने हैं वो वीडियो को अपने आसपास शेयर कर दीजिए, ठीक है। जो भी लोग नए हों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब दोनों कर दीजिए, ठीक है। चलिए देखता हूँ 1 मिनट बस जरा आप वेट कीजिए। बाकी आप जितने भी लोग हैं अभी तक आपने हमारी जितनी वीडियो देखी है क्लास 10, ठीक है, साइंस की, उसके अंदर मैंने आपको पीछे तरफ का जो करा दिया है जितना, उसमें से आपके करीब 8 नंबर पक्के हैं। तो जो भी लोग पुरानी वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया कर पुरानी वीडियो को देख कर आएँ, ठीक है ना, जिससे तुम्हारे 8 नंबर कहीं से कहीं तक नहीं जाए, ठीक है ना। चलिए और बाकी मैथ की मैं क्लास डाल दी है इस पर चैनल पर, ठीक है। मैथ की भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चल रही थी, वो भी डाल दी मैंने क्लास, ठीक है ना। तो आप ज़रूर से ज़रूर, मैं आशा करूँगा अच्छे नंबर लाएंगे। और बाकी 24 को आपके पेपर है ही, 24 फरवरी को, और जाकर झंडे गाड़ कर आना, ठीक है ना। नाम रोशन करके आना अपना बस सबका, जो भी जिन्हें भी आप मान्यता देते हैं। चलिए तो हो गई है इसके अंदर, ठीक। चलिए देखिए सबसे पहले हम देख रहे हैं जल के बारे में हम पढ़ेंगे क्या है, ठीक है। सबसे पहली हेडिंग है जल की समीकरण, ठीक है। जल की समीकरण क्या होती है। दूसरे में पढ़ेंगे हम क्या, जल का अणुभार, ठीक है, जल का अणुभार। तीसरे में पढ़ेंगे हम क्या, जल का pH मान, ठीक है ना, जल का pH मान। और सबसे आखिरी और चौथी कंडीशन में पढ़ेंगे हम क्या, मैं देख लेता हूँ मैंने क्वेश्चन लिख कर रखा था, बहुत बड़ा क्वेश्चन है भी, जल का आयनिक गुणनफल, ठीक है। जल का आयनिक गुणनफल, ठीक है। जल का आयनिक गुणनफल, ठीक है, अच्छी तरीके से, ठीक। तो बाकी जो भी लोग हैं जल्दी से शेयर कर दीजिए। मैं आपका कमेंट वगैरह जो भी आपको आप कमेंट नंबर डालकर मैं उस कमेंट का आपको आंसर दूंगा, ठीक है ना। चलिए करते हैं फिर पहले वाली हेडिंग में जल की समीकरण, ठीक है। तो किस तरीके से होता है, चलिए जल बनता कैसे है, हाइड्रोजन प्लस और प्लस के OH माइनस, ठीक है ना।
ये जल की होती है समीकरण, और ये समीकरण किसमें चलती है, रिवर्सिबल में चलती है, क्या H2O, ठीक है ना। अगर इसमें कोई भी अगर आपसे अणु की बात पूछता है, जैसे हाइड्रोजन अणु है इसके अंदर, और क्या हमारे पास ऑक्सीजन अणु है, ठीक है, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन अणु है इसके अंदर, उससे मिलकर क्या बना है, हमारे पास जल बना है। कोई पूछता है कि जल में हाइड्रोजनों की संख्या कितनी होती है और ऑक्सीजन की संख्या कितनी होती है, तो हाइड्रोजन 2 लिए जाते हैं और ऑक्सीजन 1 लिया जाता है, तब चल के बनता है ये जल, ठीक है। रिवर्सिबल का चिन्ह क्यों लगाया है, अगर मैं यहाँ पर एक गर्म का चिन्ह लगा दूंगा तो ये जल से दोबारा इस तरीके से टूट सकता OH में और प्लस में H में, ठीक है ना, इस तरीके से वापस भी बच सकता है, ठीक। तो ये जो समीकरण होते हैं रिवर्सिबल में होती है, बस समीकरण होती है जल में ज़्यादा जल के समीकरण यही था, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आगे चल के इसका है क्या, ठीक है। देखो अब क्या आता है मेरे पास, जल का अणुभार, ठीक है। अब अणुभार समझ लेते हैं, अणुभार क्या है। अगर आप देखेंगे तत्वों को एक श्रेणी में रखा जाता है, हर किसी को पता है तत्व जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, ठीक है ना, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियोन, ठीक है ना, और सोडियम वगैरह वगैरह, ठीक है ना, नियोन, सोडियम, सोडियम, ठीक है, वगैरह वगैरह, ये जो होते हैं इन्हें श्रेणी में जो है इस तरीके से बांटा जाता है। पहला आता है इनका परमाणु क्रमांक, ठीक है, इन्हें बोलते हैं हम जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे डॉट डॉट करके नीचे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है इनका परमाणु भार, जैसे हाइड्रोजन का 1 ही होता है, मैं मेन वाले बताता हूँ, हाइड्रोजन का 1 होता है, ठीक है, और कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, जो मेन वाले हैं, ठीक है। नाइट्रोजन का शायद 14 होता है, 5 समथिंग इतना ही होता है, ठीक है। सोडियम का 23 होता है, ठीक है, इसका होता है कितना, 23 होता है, 23 होता है परमाणु भार, ठीक है। तो ये जो होते हैं ये उनके परमाणुओं और बोलते हैं परमाणुओं में जो इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उनके ऊपर निर्भर करता है कि इनका परमाणु भार कितना होगा, ठीक है ना। तो अगर हम जल का परमाणु भार निकालेंगे तो निकालेंगे कैसे, देखिए अगर हमें जल का परमाणु भार निकालना है तो कैसे निकालना, पहले हमें जल का फॉर्मूला पता होना, क्या होता है H2O, ठीक है ना, H2O। तो देखो सबसे पहले H का हम क्या लिखेंगे, अणुभार लिखेंगे, H का अणुभार होता है हमारे पास कितना, 1 रहता है, ठीक है। तो यहाँ लिख दूंगा 1 प्लस के और गुणा और 1 गुणा हो जाएगी, नीचे जो बेस में जितनी पावर होगी वहाँ जाएगा 2, ठीक है, 2 हो गया बस, और प्लस लग जाता है बीच में, दो तत्वों के बीच में इसमें प्लस लगता है। ऑक्सीजन का होता है 16, ठीक है ना, इसमें जोड़ लेंगे 16, तो 2 प्लस के 16 बराबर हो जाएगा कितना, 18 हो जाएगा, ठीक है। 18 जो होता है जल का परमाणु भार होता है, ठीक है ना, 18 जल का परमाणु भार होता है, वो भी बहुत बड़े तरीके से। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम किसी भी चीज अदरवाइज के साथ ये निकालें, जैसे मैं ले लेता हूँ NaCl ले लीजिए, इसका निकालना तो बोलते हैं सोडियम का होता है और क्लोरीन का होता है 35.5, ठीक है ना। तो इसका कैसे निकलेगा, लिखेंगे 23, कैसे लिखेंगे हम यहाँ पर 23 प्लस में 35.5, अब इनमें ऐड कर लो, 3 और 5 कितना हो गया 8, 2 और 3 कितना हो गया 5, 58.5, ठीक है, ये इसका परमाणु भार हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप ये नहीं समझे हो क्या बोलते हैं ये 2 से ये, इसका मतलब क्या होता है, तो देखो जैसे मैं लेता हूँ H2SO4, इस बेस का मतलब बता दो, बेस में अगर कोई संख्या होगी कैसे, H2SO4, ये कुछ और ले लेते हैं, जैसे मान लो ये लेते हैं NaCl, बेस में 2 लगा देते हैं, ठीक है, यहाँ पर भी 2 लगा देते हैं, NaCl2 ले लेते हैं, ठीक है। तो देखो इस तरीके से होगा, अगर देखो बाहर 2 है तो एक बार बाहर 2 लग जाएगा पहले, ठीक है, ध्यान रखना। अब NaCl तो 23 होता है हमारे पास, ठीक है, प्लस Cl का कितना होता है, क्या बोलते हैं 35.5 होता है, ठीक है ना, और गुणा में सिर्फ अगर बेस में होगा तो सिर्फ उस जिसके बेस में होगा उससे उसकी तत्व की गुणा होगी, अगर पूरा भार होगा तो एक ये वो पूरे पे ब्रैकेट पे भार में लग जाएगी गुणा। अब बाद में पहले इसकी करेंगे, फिर इन्हें जोड़ लेंगे, फिर बाद में 2 से हम गुणा कर देंगे, तो इसका भी क्या मिल जाएगा हमें, अणुभार यहाँ पर पता लग जाएगा पूरी तरह, ठीक है। मैंने आपको जल का बता दिया है अणुभार, ठीक है ना, और क्या बोलते हैं, और इसका क्या बोलते हैं, बाकी किसी का भी निकालना हो अणुभार मैंने वो भी बता दिया, ठीक है। अच्छी बात है और बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अब आ जाता है सबसे पहले जल का pH मान, ठीक है। तो सबसे पहले हम pH मान को समझ लेते हैं, pH मान है क्या, ठीक है। तो
पीएच मान एक कहा जाता है स्केल होती है, पट्टी टाइप की होती है, जो एक लिटमस पेपर के बनी होती है, ठीक है ना। वो कहाँ से होती है, ये होता है 1, ठीक है, ये होता है 2, ये होता है 3, ये होता है 4, ये होता है 5, ये होता है 6, ये होता है 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये हमारे पास आखिर में 14 है, ठीक है ना। पीएच मान की जो पट्टी होती है उसमें 14 नंबर होते हैं, ठीक है, 14 नंबर तक होती है। अब इसमें 7 से नीचे वाले जो होते हैं उन्हें कहते हैं अम्ल, अम्ल होते हैं, ठीक है ना। और 7 से ऊपर वाले जो होते हैं उन्हें बोलते हैं क्षार, ठीक है, क्षार बोलते हैं, ठीक है ना। ये लिटमस पेपर है, लिटमस पेपर का क्या रोल होता है आपको पता ही है। अगर उस पर हम अम्ल डालेंगे तो क्या बोलते हैं, वो नीला हो जाता है, ठीक है ना। तो 7 से नीचे तक लिटमस का जो पेपर होता है वो अगर अम्ल डालेंगे तो नीला हो जाएगा, और इससे ऊपर को डालेंगे कुछ भी चीज़ तो अगर वो क्षार होगी तो क्षार कलर जाएगा इसमें, ठीक है ना। इस तरीके से होता है, ठीक। तो देखिए अब फ्लेवर की बात करते हैं। अम्ल कैसे होते हैं, खट्टे, ठीक है, खट्टे। और ये कैसे होते हैं, कड़वे, ठीक है, कड़वे, कड़वे, ठीक है ना। अब पीएच मान, अगर कोई, चलो मैं एक छोटा सा आपको एक जीके नॉलेज से एक बड़ा सा सवाल बताता हूँ। अगर पूछता है पीएच मान की खोज किसने की थी, तो सोरेनसन, ठीक है, सोरेनसन ने की थी, ठीक है। सोरेनसन ने इसकी खोज की थी पीएच मान के पैमाने की, ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक। तो देखो यहाँ पर अब देख लेते हैं। अब इसमें भी देखो 2 भागों में बांटा जाता है, इसे भी अम्ल और क्षार वाले पार्ट को भी 2 भागों में बांटा जाता है। जैसे अगर मान लो कि 4 से नीचे के हैं जितने भी अम्ल हैं तो इन्हें बोलते हैं प्रबल अम्ल, ठीक है, प्रबल अम्ल, ठीक है, प्रबल अम्ल। इस तरीके से लिख देता हूँ, ये हो गया अम्ल, ठीक है, 7 तक का। अगर वो 4 से नीचे को है तो वो हो जाएगा प्रबल, ठीक है। और 7 से अगर वो 4-7 के बीच का है तो वो हो जाएगा दुर्बल, ठीक है, प्रबल और दुर्बल। प्रबल मतलब एकदम तीखे तेज, दुर्बल मतलब नॉर्मली, ठीक है ना। तो अगर वो 7 से प्लस और 10 के बीच में होगा तो क्या होगा, वो क्षार करके दुर्बल क्षार होगा। और अगर वो 11 से 14 के बीच में होगा तो वो कैसा होगा, दुर्बल क्षार होगा, ठीक है ना, दुर्बल क्षार होगा। दुर्बल और प्रबल, दुर्बल और प्रबल का ये सीन है, और ठीक है, प्रबल क्षार होगा, ठीक। पीएच मान में बस यही होता है। और जो बीच का पॉइंट होता है, उससे पहले की बात कर ली, उसके बाद कर ली। बीच का पॉइंट जो होता है उसे बोलते हैं उदासीन, ठीक है, उदासीन पॉइंट होता है ये हमारे पास, उदासीन पॉइंट होता है, बस इसमें ये कुछ नहीं होता, उदासीन पॉइंट होता है। अब मैंने आपको पीएच मान बता दिया है कि पीएच मान के पैमाने की कैसे क्या सीरीज रहती है, ठीक है। तो अगर मैं पीएच मान के पैमाने पर अगर जल की बूंद वगैरह अगर नापी जाए, मानी जाए, तो जल बताइए स्वाद के अनुसार ले रहे हैं, चलिए स्वाद के अनुसार ले लेते हैं, ठीक है ना। तो स्वाद में कैसा होता है, वो खट्टा होता है जल, नहीं होता, कड़वा होता है जल, नहीं होता, ठीक है ना। अब देखो फॉर्मूले वाइज हम देख लेते हैं, तो क्या होता है H2O, इसे तोड़ते हैं तो क्या होता है H प्लस में प्लस OH माइनस में, ठीक है ना। इसमें अम्ल भी है और क्षार भी है, OH माइनस क्षार का सिंबल होता है और H प्लस अम्ल का होता है। तो ये कैसा बन गया, ये बन गया बीच का, जिसका कोई स्वाद नहीं होता, जिसे बोलते हैं क्या, दुर्बल। तो अगर कोई पूछे तो बोलते हैं जल कैसा पदार्थ है, पीएच पैमाने के अनुसार दुर्बल है, प्रबल है, अम्ल है, क्या है, उदासीन है, तो बताएंगे क्या, उदासीन है, ठीक है। पीएच मान कितना होता है इसका, 7 होता है, ठीक है। लिख देता हूँ, जल का पीएच मान 7 होता है, ठीक है, 7 होता है, जो उदासीन होता है, ठीक है। चलिए, ठीक, बस जल के पीएच मान में कुछ नहीं था, बस इतना था। बस इसमें ये ध्यान रखना, जल कैसा होता है, जैसा होता है उदासीन होता है, और उसका पीएच मान कितना होता है, 7 होता है, ठीक है ना। तो जल में जो अगर पीएच मान वगैरह की बात पूछेगा तो वो ठीक है। अब आखिरी आ जाता है आखिरी क्वेश्चन, ठीक है ना, बढ़िया सा। और आखिरी क्वेश्चन आ चुका है हमारे पास, जो है हमारे पास क्या, जल का आयनिक गुणनफल, ठीक है, ठीक, जल का आयनिक गुणनफल,
ठीक है। तो देखो इसमें पहले एक उत्तर लिखते हैं, जल का आयन, ठीक है, आयन बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि वो उदासीन होता है, इस वजह से उसमें आयन बहुत कम होते हैं, ठीक है ना। उदासीन वो होता है ना, पता है ना, आयन कौन सा होता है, प्लस होते हैं और माइनस होते हैं, तो उसमें OH भी होता है और क्या होता है, प्लस में H भी होता है, तो ये कम है आयन इसके अंदर, तब जाकर ये क्या बनता है, उदासीन बनता है, ठीक है ना। मैंने बताया ना इसमें अम्ल भी है और क्षार भी है, जब दोनों चीजें तो दोनों बराबर टक्कर लेंगे, एक दूसरे को मारेंगे, तो इस वजह से ये बहुत कम होता है, इसका जल का आयन बहुत कम होता है, ठीक है ना। ये रखा है, जल बहुत कम होता है, ठीक है, होता है, ठीक है। इसकी समीकरण निम्नलिखित है, ठीक है, इसकी समीकरण निम्नलिखित है, ठीक है, इसकी समीकरण निम्नलिखित है। देखो अब हम इसकी समीकरण द्वारा हल करेंगे कैसे। देखो अगर हमें किसी का भी आयनिक गुणनफल ज्ञात करना है तो आयनिक गुणनफल को प्रदर्शित करते हैं K से। K बराबर क्या लेंगे, एक तो लेंगे हाइड्रोजन H में, ठीक है, ये आ गया, ठीक, इसे ब्रैकेट में निकाल लेंगे, और एक लेंगे OH माइनस में, ठीक है ना, ये आ गया, ठीक। बस भाई कुछ नहीं था, आपके करेंगे हमारे पास ठीक है। चलिए अब देखो करेंगे क्या, यहाँ पर देखो ये K है तो K बना लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, एक जो पदार्थ हमें बनाना है उसके वो पदार्थ हम यहाँ ले लेंगे H2O, ठीक है, इसका ही तो बना, इसका आयनिक वो बना रहे हैं हम, आयनिक सूत्र गुणनफल बना रहे हैं, तो हमें यही लेना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। हम नीचे ले लेंगे O बोलते हैं, हमारे पास रहेगा H प्लस K, ये हो जाएगा, तो OH माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। बस अब कर रहे इसे इसके नीचे ले लेंगे, K बराबर कितना आ जाएगा, K बराबर आ जाएगा H प्लस K, ठीक है, और आ जाएगा OH माइनस K, ठीक है, ये आ जाएगा और बटे में आ जाएगा H2O, ठीक है, इस तरीके से आता है। अब K बराबर क्या लिखेंगे, W क्यों, वाटर के लिए, इससे निकालेंगे तो यहाँ क्या ध्यान रखना, इसके बटे में ये मान है ना, तो इसमें हमने किस पूछा, जल का आयनिक सूत्र की संख्या, तो जल की तो पूछी, तो यहाँ पर H डाल के बनेगा जल की बनेगा H2, बस, ठीक है, ये हो जाएगा इसका आयनिक समीकरण का सूत्र। इस तरीके से बनती है ये वाली समीकरण, किसी भी चीज की हो वो इस तरीके से बनेगी, ठीक है ना, इस तरीके से ही प्रदर्शित होती है और इसी तरीके से बनती है। तो आप कहेंगे ये H2O कहाँ चला गया, इस H2O को हम वाटर बना के इधर को लेकर आए, ठीक है, तो KW बराबर आ जाएगा हमारे पास, ये जो होता है OH आयन होते हैं, बस ये आयन बताया गया इसके अंदर आयन, तो ये किसके होते हैं, जल के होते हैं, जल हमारे पास है ही, तो W बराबर कितना मिल गया हमें, जल मिल गया यहाँ पर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन भी खत्म हो चुका है। हाँ अब एक क्वेश्चन हो रहा जाता है मेरे पास जल से संबंधित एक क्वेश्चन कि भारी जल का नियम या फॉर्मूला, वो फॉर्मूला कहता है, सॉरी फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला भारी जल का फॉर्मूला क्या होता है, बहुत लोग पूछते हैं, तो आपकी जानकारी नहीं बता दें, उसका होता है D2O, इसे बोलते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ठीक है ना, ड्यूटेरियम ऑक्साइड इसके नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। भारी जल का फॉर्मूला होता है D2O, तो इसे क्या करेंगे, इसे आप रट लेंगे, ठीक है, रट लेंगे बड़े तरीके से, क्योंकि ये जो क्वेश्चन होता है इस तरह के वो कोई भी पूछ सकता है, ठीक है। अब मैं हर एक क्लास के बाद आपको एक जनरल साइंस का एक क्वेश्चन दूंगा जो कहीं भी आ जाता है, ठीक है ना। तो भारी जल का फॉर्मूला आज हो गया क्या हमारे पास D2O, और हम उसी के एक जनरल साइंस का क्वेश्चन बताएंगे आपको हर वीडियो के एंड में, जो आपके क्या बोलते हैं एग्जाम में आने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है, ठीक है ना। और उसी टॉपिक से रिलेटेड बताएंगे जो आपको हम पढ़ाएंगे। जैसे आज बारे में बताया था जल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या था, जो जनरल साइंस में आ जाता है वो है D2O, ठीक है, भारी जल का सूत्र आ जाता है और कोई ना कोई पूछता है, ठीक। तो बाकी आज के लिए बस इतने, आपसे मिलेंगे हम कल एक बार फिर से, मैं थोड़ा साइड देता हूँ, जो लोग बताना चाहें वो बताएंगे, ठीक है। अगली वीडियो में मिलेंगे, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारी वीडियो पाने के लिए। अलविदा।